हेलो, मैं सुधाकर कुमार। भारत में राज्य पुनर्गठन की संस्तुति पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग बोलते हैं, उसका गठन किया गया और इन्होंने अपना निर्णय 1956 में दिया और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात किया गया। इस प्रकार से ये आंसर 1956 हो जाएंगे। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग कहते हैं, की स्थापना 1953 में किया गया और यह अपना रिपोर्ट 1956 में दिया। किस संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान में रखा गया है? दोस्तों, तीसरे, है ना, तीसरे मूल कर्तव्य में रखा गया है इस चीज को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना और उसके राष्ट्र सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। सामाजिक, हमारी जो संस्कृति है, उसी गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना भी मौलिक कर्तव्य के बारे में आता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यह नौवीं मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। लेकिन ग्राम पंचायतों को गठन डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में किया गया है, इसलिए आंसर सी हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, मौलिक जो कर्तव्य है, ये संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाए जा सकते हैं। बहुत सारे नियम कानून बना करके बढ़ाए जा सकते हैं। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य का किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? यह संसद को प्राप्त है दोस्तों, और ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्पादों का केंद्रीकरण पर अंकुश लगाना किस आर्टिकल से संबंधित है? दोस्तों, ये नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39 के सब क्लॉज सी में इसके बारे में बात किया गया है कि जो उत्पाद है उसका केंद्रीकरण नहीं किया जाए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व में निहित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यह मौलिक अधिकार में आते हैं। आर्टिकल 29 वन्य जीव और वन के प्रति दया का भाव रखना, ये मौलिक कर्तव्य में आते हैं। मौलिक कर्तव्य संख्या कितना? 7। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देना, यह आर्टिकल 22 में आते हैं। मौलिक अधिकार के आर्टिकल 22 में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। पुरुष और स्त्री के लिए सम्मान कार्य हेतु सम्मान वेतन, यह नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 39 के सब क्लोज ए में बताया गया है। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया? आर्टिकल 43 के सब क्लॉज ए में, है ना। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है?
दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए, कैपिटल ए अथवा क बोल सकते हैं, इसमें वर्णन किया गया है। वहीं आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों को गठन किया की बात करता है। वहीं आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात किया गया है। लेकिन आर्टिकल 48 में वन्य और वन जीवों के सुरक्षा की बात करता है, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की बात करता है। अतः ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। जहां तक बात है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षित रखना, तो यह बात आर्टिकल 49 में कहा गया है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? दोस्तों, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 41 में काम करने की बात को बताया गया है कि काम के अधिकार को महिला और पुरुष दोनों का अधिकार है। इसलिए आर्टिकल 43 हो जाएंगे इसका आंसर। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि उपयुक्त जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत को फॉलो करता है। दोस्तों, गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायत का गठन हो और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन हो, कुटीर उद्योग बढ़े। इसलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाएंगे। संविधान में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है? दोस्तों, संविधान में कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और शोषण की बात करें तो बच्चों के शोषण, स्त्रियों के शोषण और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, आर्टिकल बनाए गए हैं। इसलिए ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सी फॉर चेन्नई। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य और वन जीवों की रक्षा के प्रावधान में बात किए गए हैं? आर्टिकल 48 सब क्लोज ए तथा नीति मौलिक कर्तव्य के 7वीं मौलिक कर्तव्य में यह बात किया गया है, मूल कर्तव्य के। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? नीति निर्देशक तत्व जिसे हम बोलते हैं डीपीएसपी, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 43 के सब क्लोज जे, जिसमें मुफ्त कानूनी सलाह की बात किया जाता है या करता है। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह केटी शाह का कहना था, है ना? केटी शाह जी का यह बात कहना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व वही, हाँ, क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीटेड है, 2 और 3 हो जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधिक सेवा प्राधिकरण आर्टिकल 43 सब क्लोज ए, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इट इज द करेक्ट। दूसरा में कहा गया है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर सकता है। ये भी सही है, एक और दो दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नीति निर्देशक तत्व मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रसिद्ध, ये मौलिक अधिकार की बात में बात किया गया है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। ये नहीं होंगे। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 47, जो कि नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। केवल दो हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय पर पहचान कीजिए। नीति निर्देशक तत्व मद्य निषेध आर्टिकल 47 डीपीएसपी। फैक्ट्रियों में एवं खानों में बाल श्रम का निषेध, ये आर्टिकल 24 है। बेगार और बलात्श्रम का निषेध, यह भी आर्टिकल 23 में बात किया गया है। अस्पृश्यता का निषेध मौलिक अधिकार के आर्टिकल 47 में, इसलिए केवल एक सही हो जाएंगे, सी इज द करेक्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? शांत है कि उसकी बात नहीं करेगा नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में। प्रौढ़ शिक्षा शांत नहीं है, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा की जो बात है दोस्तों, ये आर्टिकल 45 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे को क्या किए जाएंगे? निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे। कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया है। गरीबों को निःशुल्क वित्तीय सहायता आर्टिकल 43 सब क्लोज ए में, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व के अधीन है। बात किया गया है डी ऑप्शन कि बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले, ये डीपीएसपी है। दोस्तों मैंने गलती बोल दिया, प्रौढ़ शिक्षा की अगर बात किया जाए तो यह आर्टिकल 21 सब क्लोज ए में चले जाएंगे, जो कि एक मौलिक अधिकार है। और इसमें उम्र की बात किया जाए तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, इसलिए सिर्फ ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? मूल कर्तव्य के विषय में, इन कर्तव्यों को प्रवृत्ति करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, दिया गया है। यस, ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित भी है। एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? क्या नीति निर्देशक तत्व विधायकों की कृतियों पर निर्बंध करते हैं, कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंध करते हैं? तो दोस्तों यह स्वतंत्र है, ना तो एक और ना तो दो है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार करे। यह बात आर्टिकल 48 सब क्लोज ए में लिखा गया है अथवा कहा गया है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 27, कहा गया है या कहा जा रहा है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किसे विशेष राज्य के दर्जा के लिए चुना गया है?
आपको दिया गया है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। सही समूह को पहचानना है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन में बच जाएंगे कौन कौन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी डी सॉरी घ सही हो जाएंगे, अर्थात डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये करेक्ट है, ये सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को प्रायोरियता दिया, ये बात सही है। बताते चले तो इसके धर आयोग 1948 में गठित किया गया था। उसके बाद 1952 में जेबीपी समिति अर्थात पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, ये भी इस बात सही है। इसलिए 1, 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? नए राज्य के निर्माण के बारे में संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हाँ, कर सकती है। इस प्रकार के विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संविधान में संशोधन का प्रावधान होगा। हाँ, ऐसा करने पर संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि अनुसूची 1 में बात यही है तो है भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में, और चौथी अनुसूची में राज्य को लेकर के ये राज्यसभा में सीटों की बात करता है। जैसे ही अलग होंगे, जैसे ही बनाएंगे तो चौथी अनुसूची में भी संशोधन करना पड़ेगा, ये भी सही है। इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। दोस्तों, यह संविधान का संशोधन जो प्रावधान है उसको नहीं माना जाता है। संसद जब चाहे कर सकती है किसी राज्य का नामकरण, किसी राज्य का तोड़ना, ये बिना राष्ट्रपति की सलाह से भी कर सकते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि 368 के प्रयोजन से इसको बाहर रखा गया, और इसमें कहा जा रहा है कि संशोधन समझा जाएगा, तो ये गलत बात न है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएंगे। ओके। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानूनी द्वारा संभव नहीं है? दोस्तों, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 की बात किया जाए तो आर्टिकल 2 में कहा गया कि बाहर के जो देश हैं अथवा विदेशी क्षेत्र हैं, बाहर के क्षेत्र हैं और एरिया है, उसको मिलाने की बात करता है। 3 में भारत के अंदर राज्यों को तोड़ने, जोड़ने, नामकरण की बात करता है, और ये भी करता है। ठीक है, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तो ये नए राज्यों का प्रवेश, क्योंकि इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 2 में। चलिए आगे आइए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों के सीमाओं के बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत सुनना है। आप लोगों को पता ही होगा कि 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ और गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य की दर्जा भी दिया गया, ये बात सही है। जो द्वीप है खंबात की खाड़ी, एक टापू है। यस, जो द्वीप है ये खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 56वां संविधान संशोधन 1987। लेकिन ये बात गलत है कि दादरा नगर हवेली 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से अंतर्गत आते तो थे, लेकिन फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत आते थे। इसलिए डी सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 34, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर देता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करने पर अथवा सरकार की आलोचना करने पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 की बात किया जाए, लेकिन इसमें किया जा रहा है क्या? समाप्त खो देगा। तो केवल 1 और 2 इस क्वेश्चन के अनुसार सही होंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा प्रावधान किया गया है, अर्थात दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में सही कथन को चुनना है। कथन नंबर 1 कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में किया गया है, जो कि सही है। आर्टिकल 38 में इसे न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बताया गया है, यह बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 37 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक तत्व को परिवर्तनीय नहीं किया जाएगा। ऑप्शन कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 सही नहीं है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता है। हाँ जी, सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दिया गया है तो किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात भी गलत है। लेकिन आपको सुनना है कि सही कौन है। तो ऑप्शन 1 जो स्टेटमेंट दिया गया वह सही है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीति निर्देशक तत्व, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है, सही बात है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह भी बात सही है आर्टिकल 37 के अनुसार। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? दोस्तों, मौलिक अधिकार को न्यायालय में परिवर्तनीय है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व को माना गया है, सटीक माना गया है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में किया गया है। ए का 5 ठीक है। समान आचार संहिता आर्टिकल 44 में। बी का 1, इसमें उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि ए का 5 हो जाएंगे वो है, लेकिन बी का 1 नहीं है। इस अनुसार ई ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। ये देखा जाए मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 और 24 में बात किया गया है। समान काम के लिए समान वेतन, डीपीएसपी, यही तो सही है।
कानून के समक्ष बराबर ये मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25। उत्पीड़न 324। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य को निर्देश देता है? आर्टिकल 40। बी फॉर बॉम्बे। समाज में संसाधनों के समान वितरण का निर्देश किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 39 के सब क्लॉज बी में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये सही बात है, मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य संख्या कितना? 6। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये बात नहीं करता है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन वैज्ञानिक मनोदशा और खोज का भावना का विकास करना, यह मौलिक कर्तव्य संख्या 8 में बताया गया है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, यह भी बात बताया गया है मौलिक कर्तव्य संख्या 10 में। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, बी फॉर बॉम्बे। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा कर रहे हैं, ये मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। आपको बताना है कि जो ये बात कहा गया है किस उपवन में कहे गए हैं, बताते हैं चले तो। क्या? मौलिक कर्तव्य संख्या 3 में ये बात कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, डी फॉर दिल्ली। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? राष्ट्रीय ध्वज का, या ग्राम पंचायत का, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, या वन्य प्राणी का? दोस्तों, ग्राम पंचायत मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर है ही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर है ही नहीं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहाँ? मौलिक अधिकार। लेकिन वन्य प्राणी की बात किया जाए तो यह मौलिक कर्तव्य में यह बात को कहा गया है, इसकी रक्षा करने की बात को कहा गया है। अंतिम क्वेश्चन मिलान करना है। अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर का बढ़ाना किस बात में कहा गया है? 51 के गो। प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना किस बात में? तो मैंने सीधी सी बात, इसका आंसर बी हो जाएंगे। 2 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और 3 का, डी का 3 हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।